अमरनाथ में बादल फटने से 15 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत, 40 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। अमरनाथ हादसे पर पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की, राहत कार्य के बारे में जानकारी ली। अमरनाथ गुफा से करीब 2 किलोमीटर पर बादल फटा। बादल फटने के बाद जान बचाने के लिए लोग भागे, सुरक्षित स्थानों पर तीर्थयात्रियों ने शरण ली। हादसे के बाद रोकी गई अमरनाथ यात्रा, पानी के बहाव में तहस नहस हुई कम्युनिटी किचन। बादल फटने से आया सैलाब, बाढ़ में बह गए टेंट, चारों तरफ पानी नजर आया। बालटाल के बेस कैंप को अलर्ट पर रखा गया, किसी भी मदद के लिए तैयारी पूरी, डॉक्टर्स की टीम तैनात। अमरनाथ में 16 जगहों पर एम्बुलेंस मदद के लिए तैयार, स्वास्थ्य विभाग की टीम श्रद्धालुओं को दे रही मेडिकल सुविधाएं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, भारतीय सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। अमरनाथ में पूरी रात चलाया गया राहत बचाव अभियान, फंसे हुए लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश जारी। अमरनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के हेलीकॉप्टर्स को उतारा गया, गंभीर मरीजों को तुरंत शिफ्ट करने की तैयारी। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी, आईटीबीपी के जवानों ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए क्षेत्र खाली करने के लिए कहा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन का आज संकल्प मार्च, मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक मार्च करेंगे। उदयपुर हत्याकांड के मास्टरमाइंड गौहर चिश्ती को नोटिस, अजमेर दरगाह कमेटी ने नोटिस भेजकर 7 दिन में जवाब मांगा। अजमेर दरगाह कमेटी के वकील अशोक माथुर के माध्यम से दिया गया नोटिस। नोटिस में दरगाह का इस्तेमाल कर भड़काऊ भाषण और नारेबाजी के लिए आरोप। दरगाह कमेटी ने आरोपी गौहर चिश्ती से माफी मांगने के लिए कहा, साथ ही स्पष्टीकरण नहीं देने पर फौजदारी मुकदमे की बात कही गई। नुपुर विवाद के बाद हैकर्स का भारत पर साइबर अटैक, मलेशिया और इंडोनेशिया के मुस्लिम हैकर्स का भारत के खिलाफ साइबर युद्ध, 2000 वेबसाइट्स को हैक किया। क्राइम ब्रांच अहमदाबाद ने वेबसाइट में 100 मलेशिया और 70 इंडोनेशिया बग निकाले हैं, दोनों देशों की सरकार को रिपोर्ट किया। हैकर्स ने हैकिंग के दौरान नुपुर शर्मा की डिटेल्स लीक की, हैकर फोन पर डाला भारत के 80 वेबसाइट बग रिपोर्ट। फिल्म मेकर लीना ने फिर की बेअदबी, ट्वीट कर लिखा, मां काली को बताया हिंदुत्व का नाश करने वाली देवी, वो हिंदुत्व को खत्म करती हैं। लीना ने ट्वीट कर कहा, मेरी काली अजीब है, वो एक स्वतंत्र आत्मा है, वो पितृ सत्ता पर थूकती है और पूंजीवाद को नष्ट करती है। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज कोलकाता जाएंगे, बीजेपी सांसद और विधायकों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी एकता तार-तार हुई, एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में बुलाई गई बैठक में पहुंचे चाचा शिवपाल। लखनऊ में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में हुई बैठक में राजभर ने भी पहुंचकर सभी को चौंकाया। राजा भैया की मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई बैठक में शामिल हुए। बकरीद को लेकर सीएम योगी के निर्देश, कुर्बानी सार्वजनिक स्थल पर न हो, निर्धारित स्थल पर हो, कुर्बानी विवादित जगहों पर नहीं होनी चाहिए। यूपी में बूथ सशक्तिकरण अभियान पर जुटी है बीजेपी, आगामी 20 जुलाई तक प्रदेश के सभी 98 संगठनात्मक जिलों में बैठकों का आयोजन। यूपी में पन्ना प्रमुखों की नए सिरे से संरचना होगी, बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत 22,000 बूथों पर संपर्क का काम करेंगे बीजेपी सांसद और विधायक। बकरीद पर देवबंदी उलेमा ने मौलाना खालिद रशीद फिरंगी की एडवाइजरी का पालन करने के निर्देश दिए, प्रतिबंधित जानवरों की न दे कुर्बानी। मौलाना रशीद फिरंगी ने कहा, ऐसे किसी मवेशी की कुर्बानी न दे जिससे किसी धर्म की भावना आहत हो, कुर्बानी होते वक्त वीडियो न बनाए। कानपुर में स्कूलों की जमीन पर दावत इस्लामी का मदरसा बनाने का आरोप, गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप।
गाजीपुर के चर्चित यूट्यूबर ब्रजभूषण दुबे को फिर मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने मामले में दर्ज की एफआईआर। काशी में कथित शिवलिंग के अपमान को लेकर साधु संतों ने मुस्लिम धर्मगुरुओं पर दर्ज करवाया केस, टीवी डिबेट में कथित शिवलिंग के अपमान का आरोप। ओलंपिक खेल के लिए अयोध्या में कुश्ती पहलवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, 5 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक अखाड़ा ओपन जिम। यूपी के अलीगढ़ में बिजली विभाग की टीम पर किसान ने ईंट से जानलेवा हमला कर दिया, घटना का लाइव वीडियो आया सामने। यूपी के देवरिया में बच्चे की नाक और आंख में फेविक्विक लगाकर हत्या कर दी गई, हत्यारा था पबजी गेम का शौकीन, कर्ज में डूबे होने की वजह से फिरौती मांगी थी। सिद्धार्थनगर में सर्विलांस टीम ने जिले के कई स्थानों से खोए हुए 59 मोबाइलों को बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिया, जिनकी मार्केट में कीमत करीब 7 लाख के आसपास है। श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी में मछली पकड़ने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। मलीपुर पुलिस ने गोताखोर की मदद से शव को नदी से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी की शारदा नदी में नहाने गए दोनों लापता युवकों को शव बरामद, 4 दिन से एनडीआरएफ का चल रहा था रेस्क्यू। रामपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 117 हिंदू जोड़े और 50 मुस्लिम जोड़ों का उनके धार्मिक रीति रिवाज और विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। रायबरेली में सड़क किनारे खड़े 2 शिक्षकों को ट्रक ने टक्कर मार दी, दोनों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, दोनों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। मामला लालगंज कोतवाली इलाके का है। बागपत के बिनौली ब्लॉक में सूचती गांव में ग्राम विकास अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, आरोप है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। सहारनपुर में मोहम्मद लिखा हुआ बकरा बना चर्चा का विषय, बकरीद के त्योहार को लेकर मुस्लिम समाज में तैयारी जोरों पर। गोरखपुर में त्योहार को कुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन की मीटिंग हुई, लोगों से की त्योहार शांतिपूर्वक बनाने की अपील। फर्रुखाबाद में ईद को लेकर जिले को एक सुपर जोन और 4 जोन में बांटा गया, 26 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 36 क्लस्टर मोबाइल ईद पर रखेंगे नजर, प्रतिबंधित पशुओं पर नहीं होगी बलि, 20 मदरसों को किया गया चिन्हित जहां होनी है कुर्बानी। सहारनपुर के बेहद में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर पहुंचकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, बकरीद वाले दिन कहीं पर भी कुर्बानी के नाम पर गोकशी और खुले में पशुओं का कटाव न किए जाने की मांग की। किन्नर समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर विकास भवन पहुंचे, किन्नरों के प्रतिनिधि मंडल ने समाज कल्याण अधिकारी से मिलकर अपनी मांगों को उनके सामने रखा। किन्नर समाज का कहना है कि योगी सरकार ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। भदोही जिले में एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से विवाहिता की हत्या का खुलासा हुआ है, जिसके बाद विवाहिता के पति सहित 3 को गिरफ्तार किया गया। दहेज को लेकर हो रहे झगड़े के कारण विवाहिता की गला दबाकर हत्या हुई थी और उसे आरोपियों द्वारा आत्महत्या बताया जा रहा था। फर्रुखाबाद में प्राइमरी स्कूल का प्लास्टर टूटकर गिरा, 2 छात्रा घायल। शमशाबाद के गांव रशीदपुर तराई के प्राथमिक स्कूल का मामला। रायबरेली में झाड़ फूंक के नाम पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक पाखंडी तंत्र मंत्र से कर रहा सर्पदंश का इलाज। मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र के लाडपुर गांव में कार ने मारी मां बेटी को टक्कर, गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया, पुलिस ने लाठी भांजकर जाम खुलवाया। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को गोली लग गई, अस्पताल में भर्ती, हत्या में वांछित चल रहे थे दोनों बदमाश। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एक लुटेरा घायल, एक फरार, लुटेरों के पास से तमंचा, कारतूस, जेवर बरामद। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिस्ट्रक थाने में जूस कॉर्नर पर मारपीट, शराब पीने से रोकने पर घटना हुई, घटना सीसीटीवी में कैद। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, परिजनों में युवक की हत्या के बाद कोहराम, पुलिस जांच कर रही है। यूपी में आज सरकार की तरफ से होने वाली सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित, शिंजो आबे के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा के बाद फैसला। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या को लेकर देश भर में शोक, पीएम मोदी ने 1 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जयपुर दौरा, शाह की अध्यक्षता में नॉर्थ जोनल काउंसिल की अहम मीटिंग, 25 सालों बाद जयपुर में हो रही है मीटिंग। बैठक में 8 राज्यों के सीएम, आला अधिकारी और राज्यपाल शामिल होंगे। मीटिंग में आंतरिक सुरक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। बीजेपी के खिलाफ आज कांग्रेस 22 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बीजेपी को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस करेगी पीसी। कांग्रेस आतंकवाद के मुद्दे और आतंकवादियों के साथ बीजेपी के कथित संबंधों पर घेरने की कोशिश करेगी। उदयपुर जम्मू कश्मीर मामले में फोटो भी जारी करेगी कांग्रेस। दिल्ली के प्रीत विहार में
मुथूट फाइनेंस में रॉबरी की वारदात को क्राइम ब्रांच ने सुलझाया। मेरठ से 4 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में सोना लूटने की साजिश थी। आज दिल्ली में फडणवीस और एकनाथ शिंदे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल की रूपरेखा पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस आज राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मिलेंगे दोनों नेता। उद्धव ठाकरे ने फिर की चुनाव की मांग। कहा, ये शिवाजी का राज्य है, धृतराष्ट्र का राज्य नहीं। चुनाव करवा लो, पता चल जाएगा जनता किसके साथ है। अमरावती के कोले मर्डर केस में एनआईए को अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शक। एफआईआर में लिखा धार्मिक नफरत और दहशत के लिए हत्या की आशंका। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी को ईडी का नोटिस। अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया। एमपी में अब 20 जुलाई को होगी निकाय चुनाव की मतगणना। राष्ट्रपति चुनाव के चलते निर्वाचन आयोग का फैसला। पंचायत चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान पूरा। सीएम शिवराज ने पत्नी साधना सिंह के साथ अपने गांव जैत में वोट डाला। छत्तीसगढ़ में अब ग्रेजुएट छात्र बनेंगे चपरासी। 91 पदों के लिए 2.25 लाख लोगों ने आवेदन किया। 8वीं पास योग्यता वाली नौकरी के लिए ग्रेजुएट छात्रों ने भी किया अप्लाई। बिहार के दिहाड़ी मजदूर का बेटा अमेरिका में करेगा पढ़ाई। लाफायेट कॉलेज से मिली 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप। दिल्ली एम्स में लालू यादव की तबीयत में सुधार। अस्पताल में कुर्सी पर बैठे दिखे। बेटी मीसा भारती ने लालू की फोटो शेयर की। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा भीषण जाम। परी चौक जाने वाले रास्ते पर घंटों फंसे रहे मुसाफिर। शिकायतों के बाद भी रोजाना के जाम से नहीं मिल रही निजात। उद्धव ठाकरे को शिवसेना का चुनाव चिन्ह खोने का डर। सूत्रों के हवाले से खबर। उद्धव ने कहा, अगर कानूनी लड़ाई में धनुष बाण का चिन्ह खो देते हैं तो एक नए चिन्ह के लिए तैयार हैं। उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों से कहा, हमें नए चुनाव चिन्ह को घर घर पहुंचाना होगा। किसके लिए भी हमें करनी होगी तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के गांधीनगर में महिला की हत्या के विरोध में प्रदर्शन के दौरान भीड़ हुई बेकाबू। बैरिकेड तोड़कर थाने पर पथराव किया गया। महिला की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च के दौरान लाठीचार्ज हुआ। लोगों ने 2 पुलिस की गाड़ियां, एक प्राइवेट कार और एक स्कूटी को तोड़ दिया। 2 से 3 पुलिसकर्मी भी घायल। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के 9 ठिकानों पर ईडी की रेड। टेंडर घोटाले में ईडी की कार्रवाई। मुंबई में भारी बरसात की संभावना। बीएमसी ने सुबह 10 बजे के बाद मुंबई की चौपाटी और समंदर किनारे जाने पर पाबंदी लगा दी। मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर चौपाटी सुबह 6 बजे से 10 के बीच ही पर्यटकों के लिए खुलेगी। लाइफ गार्ड की टीम भी तैनात। मुंबई समेत आसपास के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत। कर्नाटक में भारी बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। कोस्टल इलाकों और मलनाडु क्षेत्र में बारिश से बिगड़े हालात। महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश के कारण उत्तर कर्नाटक में भी बाढ़ की आशंका गहराई। कर्नाटक की सभी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। कई इलाकों में रेड अलर्ट। भोपाल में भी मौसम विभाग ने 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन भारी बारिश की चेतावनी। कर्नाटक के कोडागु में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। चट्टान का एक हिस्सा हाईवे पर आने से लोगों को हुई परेशानी। बिहार के नालंदा में स्टेज पर पहुंचकर सिरफिरे आशिक ने भरी दुल्हन की मांग। सन्न रह गया दुल्हा। बिल्ली की दरिया दिली का वीडियो आया सामने। बीमार कबूतर को देख बिल्ली ने नहीं किया शिकार। कर्नाटक के बीदर से ट्रेन और ट्रक की टक्कर का वीडियो आया सामने। रेलवे ट्रैक पर खड़े ट्रक को ट्रेन ने जोरदार टक्कर मार दी। फुटबॉल से खेलते एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बच्चे का हुनर देख हैरान हुए लोग। सोशल मीडिया में 2 छोटे बच्चों का वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में 3 साल की बच्ची बास्केटबॉल खेल रही है और उसकी बड़ी बहन उसकी मदद कर रही है। साइकिल के हैंडल और सीट के सहारे साइकिल पर स्टंट करते लड़की का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर जमकर पसंद किया जा रहा है वीडियो। लंदन के चिड़ियाघर में बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया। दुर्लभ प्रजाति के बाघ है। नन्हे शावकों के जन्म से चिड़ियाघर प्रशासन खुश। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 135वां दिन। रूस की मिसाइल ने यूक्रेन के खार्किव में स्कूल को निशाना बनाया। स्नेक आइलैंड पर भीषण लड़ाई जारी। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने हमले तेज किए। डोनबास में हुए हवाई हमले में एक शख्स की मौत, कई लोग घायल।
डोनबास में रूसी सेना बरपा रही है कहर। रूसी हमले के बाद भीषण आग लग गई, कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, राहत बचाव का कार्य जारी। T20 में भारत की शानदार जीत, इंग्लैंड को 50 रन से हराया। भारत की तीनों मैचेस की सीरीज में बढ़त रही। स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल चोट के कारण सेमीफाइनल मैच से हट गए हैं। पेट की मांसपेशियों में चोट लग गई है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के निक क्रिगियोस ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। विंबलडन के बाहर हुई भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में हार मिली। मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणय, साई प्रणीत दूसरे दौर में हारकर बाहर। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म कैप्सूल गिल का फर्स्ट लुक आया सामने। रक्षाबंधन के रिलीज होने से पहले ही अगली फिल्म कैप्सूल गिल की शूटिंग शुरू हुई। थिएटर पर फ्लॉप आयुष्मान खुराना की अनेक, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर बटोर रही है वाहवाही। 27 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। सोनाक्षी सिन्हा ने सुनहरे बालों के साथ चेंज किया अपना पूरा लुक। नए लुक से फैंस भी हैरान हुए।